गौभक्त मुरली बोहरा की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। भाजपा नेताओं की अनुपस्थिति पर जनता में नाराजगी। फालोदी के पावर हाउस रोड चौराहा पर गौभक्त स्वर्गीय मुरली बोहरा की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गौ भक्तों और सनातन प्रेमियों ने मुरली बोहरा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें गौ रक्षा के प्रतीक के रूप में याद किया गया। सभा के दौरान स्थानीय प्रशासन से मांग की गई कि स्वर्गीय मुरली बोहरा को पुलिस फाइल में दर्ज क्रिमिनल रिकॉर्ड से हटाया जाए, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए। 20 दिसंबर 1999 को गौवंश को कत्लखाने ले जाने की सूचना पर 60 वर्षीय मुरली बोहरा ने अपने सहसहयोगियों के साथ रेल कंटेनरों से गौवंश को बचाने का प्रयास किया था। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। उनका यह बलिदान न केवल फालोदी बल्कि पूरे राजस्थान और भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि इस मौके पर भाजपा के किसी बड़े नेता की अनुपस्थिति ने जनता को निराश किया। कई स्थानीय लोगों ने बंद कैमरे के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार होने के बावजूद ऐसे शहीद गोभक्त को सम्मान देने के लिए भाजपा नेताओं के पास समय नहीं है। एक स्थानीय गोभक्त ने कहा, जब कांग्रेस से हमें उम्मीद नहीं थी तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन भाजपा जो हिंदुत्व की बात करती है उसके नेता भी अगर ऐसे शहीदों को नजरअंदाज करते हैं तो यह दुखद है। सभा के दौरान वक्ताओं ने शहर में आवांश गोवंश की देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को सौंपने की मांग की। उन्होंने कहा कि गोवंश प्रताड़ना को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। सभा में यह भी कहा गया कि मुरली बोहरा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर नई पीढ़ी को गौ रक्षा और सनातन धर्म के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए। भाजपा के युवा नेता लक्ष्मी नारायण व्यास ने कहा कि मुरली बोहरा का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनके आदर्श भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। गौभक्त मुरली बोहरा की 25वीं पुण्यतिथि पर उनकी वीरता और बलिदान को याद किया गया, लेकिन भाजपा बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने जनता में असंतोष पैदा किया है। यह सरकार और समाज के लिए एक संदेश है कि ऐसे शहीदों का सम्मान हर राजनीतिक और सामाजिक मंच पर किया जाना चाहिए। बोहरा अमर रहे। आज से करीब 25 साल पहले जैसलमेर से अवैध गोवंश भर करके बिहार ले जाया जा रहा था। हमारे पुष्करणों समाज को, पालीवाल समाज को, बिश्नोई समाज को ऐसा मालूम हुआ कि वहाँ पे अवैध गोवंश बाई ट्रेन ले जाया जा रहा है। ट्रेन को फलोदी स्टेशन पे रोका गया। वहाँ पे सब बंधु हमारे साथ में थे। बिश्नोई समाज था, पालीवाल समाज था, पुष्करणा समाज था। लेकिन हमारे पुष्करणा समाज जो फलोदी के हैं उसको बहुत ही बड़ा गर्व होना चाहिए कि मुरली बोहरा ने असामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए गौवंश को छुड़वाया है। लेकिन असामाजिक तत्व जो थे उनके दिल में ये आ गया कि अकेले आदमी कैसे छुड़वा रहा है। वो बहुत ही क्रांतिकारी वीर थे। हर टाइम पिस्तौल पास में रखते थे, लाइसेंस शुदा पिस्तौल थी, लेकिन उस दिन वो घर पे रख के आगे भूल हो गई उनकी और उन लोगों ने वार किया मुरली जी पे और मुरली जी वहीं गिर गई और गौ माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने मुरली जी बोहरा को, लेकिन ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। कारण क्या है? शिवसेना ने मुंबई के अंदर गोरेगांव में गोवंश रक्षक अमर शहीद मुरली जी बोहरा चौक बनाया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि फलोदी पुष्करणा समाज का केंद्र होते हुए भी, म्यूनसिपलिटी फलोदी की होते हुए भी यहाँ पे जो मूर्ति लगाई गई है ललित रंगा ने, जो लोडिया ने आम अनशन करके लगाया गया है। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जो आतताई थे, जो जिन्होंने असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने हत्या की थी, उनको सजा मिले, इनको शहीद का दर्जा मिले और हमारे लीगली जो प्रशासन द्वारा इनकी एक मूर्ति स्थापित हो जिसमें अमर शहीद गोवंश रक्षक मुरली जी बोहरा लिखा जाए। मैं प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा कि हमारे शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मूर्ति स्थापित करने का प्रयास करावें। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। हाँ बताएं। जय गौ माता। आज ही के दिन 2020 दिसंबर 1999 में हमारे महान गौ भक्त मुरली बोहरा जी ने गौ रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है और इस घटनाक्रम को आज पूरा देश, पूरा फलोदी वासी याद करता है। सूचना अनुसार कि मुरली जी बोहरा जी ने ये खबर मिली कि कुछ एक रेल के कंटेनर में गौवंश को कत्लखाने ले जा रहा है। उसी वक्त वो तुरंत वहाँ अपने गौ भक्तों के साथ पहुँचे और कुछ गौवंशों को छुड़ाया। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ आकर
गौ भक्त मुरली बोहरा जी की निर्मम हत्या कर दी और उनको मौत के घाट उतार दिया। उसका आक्रोश और उसकी आग आज भी फलोदी वासियों में और मेरे भी दिल में लगी हुई है। और आज एक बदकिस्मती है कि 24 साल बाद भी श्री स्व मुरली जी बोहरा को एक क्रिमिनल फाइल में नाम रखा गया है। हम ये चाहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि उनका नाम ये क्रिमिनल फाइल से निकाला जाए और उनको एक शहीद की श्रेणी में लाया जाए और गौ माता को एक राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जय मुरली बोहरा जी की जय। क्या बात है। आओ क्लास होमवर्क करके आए लगता है। लगे हाँ ये लगे तब सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी, मेरा ये मानना है। जय गौ माता, जय गोपाल। जी जय सनातन धर्म, जय गौ माता। 1999 में जब ये पता चला कि अवैध गौ बछड़ों का कंटेनर बिहार की ओर जा रहा है, तब यहाँ के समस्त गौ प्रेमियों और हिंदू समाज के सभी धर्म प्रेमियों ने उस कंटेनर को खाली करवाया और उस दौरान उनका असामाजिक तत्वों से भिड़ंत हुई और उसमें हमारे स्वर्गीय मुरली जी बोहरा का असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर वार किया और वो उस वक्त शहीद हो गए। आज मुरली जी बोहरा इस संसार में नहीं है, लेकिन गौ भक्ति के लिए उनका ये बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और उनका इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए नाम रहेगा। और जैसा कि अभी कैलाश जी ने बताया कि गौ माता के लिए हमारा सनातन विश्वविख्यात है। भगवान कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी, उनके दूध से वो बड़े हुए थे और आज भी आवश्यकता इस बात की है कि हम गौ माता के लिए क्या कर सकते हैं। आज परिस्थितियां जो बन रही है, जिस प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से गौ माताओं को आवारा छोड़ दिया जाता है और जिस प्रकार से उनकी दुर्गति हो रही है, उसके लिए हर धर्म प्रेमी को आगे आना चाहिए। और ये उपदेश का विषय नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मेरा भी ये फर्ज बनना चाहिए कि मैं उनकी सेवा के लिए, अगर मैं प्लास्टिक मुक्ति का अभियान भी अगर चलाता हूँ तो ये मेरे लिए वो अपने आप में गाय माता की सेवा होगी। आज भी सैकड़ों हजारों लोग गौ भक्ति के लिए समर्पित है। बहुत सारे लोग निस्वार्थ भाव से सेवा लगे थे। पिछले 2 साल पहले जब लंपी का रोग आया था तो फलोदी में भी बहुत सारे गौ प्रेमियों ने रात भर जाग करके गौ माता की सेवा की थी। और ये निवेदन रहेगा कि हमारा जो आर्थिक तंत्र है वो पशु के साथ अगर कृषि है तो गौ पालन भी है। तो हमारे भविष्य में गाय माता को उसको उचित दर्जा दिया जाए और बहुत सारी जगह पर गौ माता के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे व्यास जी ने भी बताया था कि भविष्य में हमारे सनातन को धर्म जिंदा रखने के लिए गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। और यही ऐसे न जाने कितने ही लोगों ने गौ सेवाओं के लिए अपने प्राण त्यागे हैं भारत पूरे में, तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम गौ माता को उचित स्थान दिलाएं और हमारे सनातन संस्कृति को, जो दूध दही की नदियां बहती थी, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये हमारा सच्चा प्रयास होगा। धन्यवाद।